आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के मामलात के ऊपर डेडलॉक जूं का तू है और पाकिस्तान ने इंडिया को घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया है। और हालात ये हैं कि आईसीसी के नए नवीले जो चेयरमैन हैं जे शाह, जिनके बारे में मैंने दो बातें की थी आपसे कि या तो ये क्रिकेट को बहुत बुलंदी के ऊपर लेकर चले जाएंगे या फिर बिल्कुल डाउन कर देंगे और क्रिकेट की ऐसी तबाही फेरेंगे कि आप जो हैं वो माइंड में ला भी नहीं सकते ऐसी चीज कि यार ऐसा हो जाएगा क्रिकेट के साथ। लेकिन जनाब जो हैं एन उम्मीद के मुताबिक, तवक्कुआत के मुताबिक दूसरे फार्मूले के ऊपर चले हैं और बीच मामलात को छोड़कर पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ के सामने घुटने टेकने और सरेंडर करने के बाद जाकर ऑस्ट्रेलिया से निकले हैं। और आईसीसी के जो मामलात हैं वो वहीं पर हैं, यूं के तू हैं। पाकिस्तान ने कौन सा स्टैंड लिया हुआ है और हल्की सी जो उम्मीद की एक किरण है वो क्या है, मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान में कुछ यानी कि इनिशियल जो सेरेमनी है उसके हवाले से एक गुड न्यूज़ है और पाकिस्तान जो है उसके साथ एक और क्रिकेट बोर्ड आकर खड़ा हो गया है और वो बिग 3 में से एक है। मैं आपको बताऊंगा, उसने पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की खुलकर हमायत कर दी है, जो इंडिया को किसी भी सूरत अच्छा नहीं लग रहा और अब वो ऑस्ट्रेलिया को अपने साथ मिलाना चाहता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट बॉक्स में लाजमी आपने अपनी राय लिखनी है। जिस दिन जे शाह आईसीसी के चेयरमैन बने थे तो मैंने आपको बताया था कि जे शाह के पास दो यानी ऑप्शंस होंगे। पहला ऑप्शन ये कि वो अपने अब्बे से बात करें, अमित शाह से, मोदी से बात करें और पाकिस्तान में इंडियन टीम को लेकर आएं, क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका यही है कि ये इवेंट पाकिस्तान में हो, ब्रॉडकास्टर भी राजी होगा, लॉजिस्टिक इशू भी नहीं बनेंगे, शिपिंग के इश्यूज भी नहीं बनेंगे, सब टीमें पाकिस्तान में आएँ, खेलें, यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से जो है वो ये इवेंट हो। और पाकिस्तान में इवेंट को कामयाब बनाने के लिए आईसीसी के चेयरमैन जे शाह बड़ेपन का मुजाहरा करें और खुद भी वो यहाँ पर इंडियन मैच देखने आए लाहौर में, और यानी ये इवेंट कामयाब हो तो बल्ले बल्ले हो जाए कि जे शाह जब चेयरमैन बने आईसीसी के तो पहला इवेंट हुआ है और पाकिस्तान में हुआ है और जे शाह ने कमाल कर दिया है। और हमने एक वाज़ेह तब्दीली देखी है कि इंडिया के जे शाह जब से चेयरमैन बने हैं तो आईसीसी जो इवेंट्स हैं वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर चले गए। और दूसरा तरीका यह है कि वो अपनी रवायती हटदर्मी के ऊपर कायम रहें, इंडियन हुकूमत, इंडियन मीडिया और इंडियन बनकर सोचें। और इसके ऊपर ग्रेग बार्कले ने भी इनको यानी कि टेलीग्राफ को जो इंटरव्यू दिया था उसमें इस बात का जिक्र किया था कि हमें इस बात पे अच्छी खबर यह है कि इंडिया जैसा एक बड़ा शराकतदार हमारे पास मौजूद है, लेकिन नुकसान ये है कि अगर आप इतने बड़े शराकतदार के ऊपर डिपेंड करते हैं तो वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करता है और इंडिया वही काम कर रहा है। और इसका क्रिकेट को जो नुकसान हो गया है वो भी मैं आपको भी बताऊंगा, जो होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब जे शाह साहब जो हैं ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बने हैं, नए नवीले, ये बीच इस डेडलॉक को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। और जे शाह के इस दौरे के ऊपर लोग सवालात उठा रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी जो इतना बड़ा इवेंट है उसके ऊपर वो जिसे कहते हैं कि गैर यकीनी की सूरत हाल है और चेयरमैन साहब जनाब सैर सपाटे कर रहे हैं। उसके बाद भारतीय मीडिया के मुताबिक जे शाह जो हैं वो ब्रिस्बेन में पहुंच चुके हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है जहां पर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच खेला जाना है। और उनके साथ जो अबूरी हेड सेक्रेटरी हैं जो जीत साइकिया वो भी उनके साथ मौजूद हैं। यहाँ पर एक ओलंपिक की कोई मीटिंग है उसमें भी जे शाह ने शिरकत करनी है शायद, और दूसरा ये तीसरे टेस्ट मैच को भी वहाँ पर देखेंगे, एंजॉय करेंगे, क्योंकि इनको क्रिकेट से तो कोई लेना देना है नहीं है। तो अब जो है इसके ऊपर लोग सवालात उठा रहे हैं कि यार इतना बड़ा मसला जब आईसीसी के हेडक्वार्टर में दुबई में फंसा हुआ है तो आप सैर सपाटे कर रहे हो, कुछ होश कर लो, क्रिकेट के बारे में भी कुछ सोच लो। उसके बाद भारतीय मीडिया ने यह दावा करना शुरू कर दिया था कि फ्यूजन फार्मूले के तहत चैंपियन ट्रॉफी खेलने पर अब इंडिया रजामंद हो गया है, लेकिन बीसीसीआई ये चाहता है कि ये फार्मूला दीगर जो इवेंट्स हैं उनके लिए अप्लाई ना हो। और बीसीसीआई ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि भारत में होने वाले जो आईसीसी इवेंट्स हैं
उनमें पाकिस्तान के ग्रुप मैचेस तो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर हो सकते हैं, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल के लिए पाकिस्तानी टीम को इंडिया आना पड़ेगा। पाकिस्तान ने कहा नहीं, जो आपके लिए है वो हमारे लिए है। अगर आप ये चाहते हैं कि हम सेमीफाइनल फाइनल के लिए इंडिया आएँ, आप अपनी टीम पाकिस्तान भेज दो, सिंपल इज दैट। इससे आगे अच्छा, फिर इन्होंने पाकिस्तान को डराना धमकाना शुरू कर दिया। जो पहले हम उनके बारे में कहते थे वो हमारे बारे में कहना शुरू हो गए। अब ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो खैर उसने मैंडेटरी मेंबरशिप पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट MPA के ऊपर पाकिस्तान ने सिग्नेचर किए हुए हैं, तो इसलिए अब पाकिस्तान इससे पीछे नहीं जा सकता। पाकिस्तान अगर बाइकआउट करता है इस चैंपियन ट्रॉफी का तो पाकिस्तान को अदालत जाना पड़ेगा। जब हम आपको कहते थे कि अगर आपने बाइकआउट किया तो आपको अदालत जाना पड़ेगा, उस वक्त नहीं आप मानते थे। तो मैं ये कहता हूं कि सच तो सामने आ जाता है। अब आप कह रहे हैं वही रूल जो आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता, आज आप उसको पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। हम जब उस वक्त आपको कहते थे कि अगर इवेंट के इंडिया नहीं आता तो ICC कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान श्रीलंका को बुलाकर इवेंट करवा सकता है, तो आप नहीं मानते थे। अब आप कहते हो कि अगर पाकिस्तान नहीं आएगा तो 9वें नंबर की टीम आ जाएगी। मैं ये कहता हूं कि आप नो डाउट अपने मीडिया को, अपने लोगों को प्रोपेगेंडा के थ्रू मुख्तलिफ तरीकों से उनको बेवकूफ़ बनाओ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कम अज़ कम अपने लॉजिक सही करो और अपना थोड़ा वो जो आप ख्याल, मतलब ये कि बिल्कुल भी लोग मीडिया के ऊपर यकीन करना ही छोड़ दें, इससे थोड़े बचो। तो आपकी एक एक बात जो है वो गलत साबित हुई है। वो कहाँ गया है विक्रांत गुप्ता जो कहता था ICC ने और BCCI ने पाकिस्तान को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, नहीं तो पाकिस्तान के ऊपर तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बताएं 24 घंटे हुए? नहीं, 400 घंटा हो गया है, कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए यानी लोग भी अब समझदार हो गए, कमेंट बॉक्स में आकर लिखते हैं कि आपने 24 घंटे 36 घंटे बोला था, तो हुए नहीं हुए। और कभी आप ये दावे करते हो कि ये शेड्यूल आ रहा है वो हो रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। जब तक पाकिस्तान एग्री नहीं होता आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप जो है वो पहली बार पाकिस्तान के पाँव के नीचे आए हो, आपकी दुम है, और पाकिस्तान जो चाहेगा वही होगा। पाकिस्तान क्या चाहेगा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आपने अपनी राय लाजमी लिखनी है। अल्लाह।